हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स। मैं आपका अनुराग भैया, आपका दोस्त, वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 10th सोशल साइंस को हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बस 75 डेज में, वो भी ऐसा कि परफेक्ट जितना आप चाह रहे हो मार्क्स उस हिसाब से आपकी तैयारी हो सके। तो अब हम पहले जान लें कि एसएसटी को पढ़ना कैसे है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि हम पढ़ें कैसे, और पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि कौन से चैप्टर्स हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर आते हैं। तो हम लोग उसके सिलेबस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैंने साफ साफ लिख दिया है, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके माइंड में भी चला जाएगा। तो पहला है, हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और चारों ही जो चार हैं 20 मार्क्स की थ्योरी में आएंगे। मतलब 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 20 नंबर रिटन, 20 नंबर वाइवा या फिर जो इंटरनल नंबर दिया जाता है वो। अब बात करें हिस्ट्री की बात करें तो पहला जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब कि 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री में हैं और ये टोटल 20 मार्क्स दिलाएंगे आपको। और इसमें में से जो 18 मार्क्स का पेपर होगा वो थ्योरी होगा और 2 मार्क्स का वहीं पे आपका ओरल जो एग्जाम होता है या फिर जो इंटरनल होता है वहां पे ये जाएगा। अब बात करें कि कौन सा ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं। ये आर एंड डी की मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ एग्रीकल्चर, फिफ्थ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेवेंथ लाइफलाइंस ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी। इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे। और बात करें थ्योरी की तो इसमें 17 नंबर्स की थ्योरी रहेगी और 3 नंबर इंटरनल या फिर वाइवा और प्रोजेक्ट्स जो आपको मिलेंगे उसके अंदर। अब जो हमारा तीसरा है पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसके अंदर आते हैं 5 चैप्टर्स। और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हैं और ये भी आपका 20 मार्क्स करेगा। और लास्ट की बात करें हम तो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर है इसमें डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और फोर्थ है मनी एंड क्रेडिट्स एंड फिफ्थ है कंज्यूमर राइट्स। तो अब हमने सिलेबस देख लिया ना, पहले सिलेबस हमने देख लिया और हमें ये भी पता चल गया कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हम जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप 0 पे भी हो तो हमें पहले ये कोशिश करना चाहिए कि हम इजी पे जाएं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो हम लोग गेम खेलते हैं पहले इजी लेवल्स आते हैं, क्योंकि हम इजी जब लेवल खेलते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता जाता है उस गेम में, तो हम पूरी तरह से उसके अंदर ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और लगे रहते हैं गेम खेलने में। तो वैसा ही पैटर्न हमें इसमें भी अलाउ करना है, अप्लाई करना है कि हमें अब बात करें कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कौन से जो इसमें में है वो इजी कौन से है। तो अब हम बात करें तो पहले नंबर पे इजी जो होगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को लगता है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे पॉलिटिकल साइंस और लास्ट में हिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें रटना पड़ता है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। और जो आपकी तैयारी होती है वो आपकी जो इसमें सबसे जल्दी जो तैयारी होती है वो होती है ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की, फिर हिस्ट्री की। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हिस्ट्री ज़्यादा पसंद हो, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं पसंद ना हो, लेकिन होगा, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बातों को लेके चल रहा हूँ। अब
अब ये भी हो गया। अब हमें क्या क्या करना है, मतलब अगर मैं 0 पे हूँ इस समय तो मुझे क्या क्या करना होगा कि मैं अच्छे मार्क्स को गेन कर सकूं। तो पहला है वन शॉट। हमें इस समय लॉन्ग लेक्चर्स के बजाय हमें वन शॉट पे जाना चाहिए। और वहीं बात करें तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो जब मेरा वन शॉट कंप्लीट हो जा रहा है तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें फॉलो करना चाहिए उस चैप्टर का। और उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो अपने से जो पूरा चैप्टर को हम समझ लिए हैं तो अपने से हम लोगों को शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। ऐसे आपके माइंड में वो छप जाएगा और आपके रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो काम आपको 1 घंटे में करना होगा वो आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको बस 5 से 10 मिनट के अंदर कर देगा। तो ये है शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस, प्लस इंटरेस्ट भी आता है। अगर जो पूरा आपका 10 पेजेस में लिखा गया है आप बस एक पेज में लिख देते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स बुलेट्स के टाइप में लिख देते हो, तो कितना ज़्यादा आपका इजी हो जाएगा रिवीजन के टाइम। और ये जो बेनिफिट देगा वो एग्जाम के टाइम पे आपको पता चलेगा। और उसके बाद रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, तो जैसे कि आज मैंने वन शॉट कंप्लीट कर लिया तो विद इन 24 आवर्स हमें आज ही एक बार रिवीजन कर लेना है उसका। फिर उसके बाद जब सेकंड डे मेरा जितना बाकी रह गया है वन शॉट का, तो हम उसको भी फिर से जब रिवीजन करेंगे तो फिर स्टार्टिंग पेज से रिवीजन करेंगे। और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो तुम सोचोगे कि हमने जितना भी समय दिया अब मुझे कम से कम एग्जाम के टाइम समय देने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें एक स्ट्रेसफुल स्टडी तुम कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो तुम्हारा जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ पे चला जाएगा। और तुम एक तरफ अपने टीचर्स की नजर में भी आने लगोगे। तो मैंने जो ये बोला ये तो सब समझ लियो। और ये तुम्हें ये जरूर पता चलेगा जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा होगा ना तो तुम्हारे पूरे माइंड में चला गया होगा, ये पूरा ही चैप्टर चला जाएगा। और रिवीजन की बात करें तो आप बस 5 मिनट में खत्म कर दोगे। अब ये तो हो गया। अब प्लानिंग की बात करते हैं कि हमें कैसे प्लानिंग करना है, मतलब क्या क्या मैंने बोला ना 75 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो पहला मैंने बात किया आपसे कि हमें इजी से स्टार्ट करना है। इजी से स्टार्ट करना है तो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत जल्दी लर्न होती हैं और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये इजी मतलब पोर्शन भी है एसएसटी का। तो अब इसको हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो अगर इस समय मान लो आज कितनी तारीख है, आज 16 तारीख है ना, तो अगर ये दोनों हफ्ता ले लोगे तो सितंबर के अंदर ही आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो जो मैंने बोला था इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स जो 3 और 4th वीक में कंप्लीट कर सकते हो। मतलब सोचो ये तुम्हारा अक्टूबर 15 तक कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स भी, और तुमने 40 नंबर ग्रैब कर लिए हैं। जहां पे तुम 0 पे थे तुम बस 30 दिन के अंदर 40 मार्क्स 50% के लिए तुम तैयार हो। और बात करें 100 में से तो 50 के लिए तैयार हो। और उसके बाद जो मेरा थर्ड मैंने बोला था इजी के लिए, तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस, मतलब सिविक्स। पॉलिटिकल साइंस को ही सिविक्स बोलते हैं। और ये भी 2 वीक लगता है। तो मान लो ये अक्टूबर के एंड तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका 60 मार्क्स कम से कम आपके हाथ में आ जाएगा। अब उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट हमारा बहुत वास्ट है, इसकी वजह से हमने लास्ट में रखा है क्योंकि वो 20 मार्क्स ही दिलाएगा। लेकिन उसको इसलिए मैं लास्ट में कर रहा हूँ कि ये सब थोड़ा सा कम हेडेक देंगे। और यहाँ बात करें 3 और 4th, तो सोचो अक्टूबर के एंड में ये खत्म हो गया और वहीं पे नवंबर 15 तक ये खत्म हो जाएगा। तो नवंबर 15 तक आप रेडी हो एग्जाम के लिए। अब तुम बोलोगे एग्जाम के लिए कैसे, मैंने तुम्हें बताया ना कि जिस दिन पढ़ा उस दिन रिवीजन, अगले दिन पढ़ा फिर फर्स्ट डे से रिवीजन, फिर थर्ड डे पढ़ा फिर थर्ड डे से रिवीजन, हो गया। तो 3 लेयर चल रहे हो तुम। फिर उसके बाद जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक क्लियरिंग चलती जा रही है। एक टाइम पे आएगा तुम्हारे माइंड में पूरी चीजें छप जाएंगी और वहीं पे शॉर्ट नोट्स तुम्हारा जो काम आएगा वो बस 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन कर देगा। अगर इस हिसाब से तुम पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स को, शॉर्ट नोट्स होते ही हैं टाइम बचाने के लिए। आप जो चीजें लिखते हो शॉर्ट्स में, शॉर्ट नोट्स में जो लिखते हो वो चीजें आपके माइंड में मैक्सिमम चली जाती हैं और
शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते हैं जो हमें लर्न हो गया है, ये नहीं कि मैं उठा के बस डाल दे रहा हूँ। जो चीजें आपको लर्न हो गई रिवीजन के बाद वो शॉर्ट नोट्स में डालनी है, और वहां पे आपको बस 5 से 10 मिनट लगेंगे। इस हिसाब से जोड़ो तो तुम्हें जो ज्योग्राफी करना होगा, तो 7 चैप्टर्स हैं, तो मान लो तुम्हें 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर तुम एक पूरी ज्योग्राफी रिवीजन कर लोगे, और वहीं ऐसा ही तुम पैटर्न बनाओगे और मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से रिवीजन कर लोगे। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे तो फिर देखो कितना टाइम लगता है। तब लगता है कि अरे भैया बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, लग रहा है नंबर नहीं हो पाएगा, या फिर ये चैप्टर छूट गया मुझसे एग्जाम टाइम पे, ऐसे बोलोगे। तो ऐसे यही चीजों को हटाने के लिए शॉर्ट नोट्स हमारा काम आता है। अब तुम्हें मैंने ये बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पहली बात तो ये क्या सिलेबस में है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और अब पढ़ना कैसे है मैंने ये भी बता दिया, और एंडिंग डेट भी बता दिया तुम्हें 15 नवंबर। अब बस तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें करना है, और YouTube पे ही वन शॉट काफी है, कोई जरूरत नहीं है पेड लेक्चर्स खरीदने की। अगर आपके पास तब भी अगर सिस्टमैटिक ढंग से आप नहीं चल पा रहे हो तो ऑनलाइन बैचेस ले सकते हो, जिसमें पूरा बेसिक से पढ़ाया गया हो और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। उसके अंदर से आप देखोगे तो खुद दिया हो गया होगा इतना लेक्चर, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके 75 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें।